आपका स्वागत है। अमीर लड़का महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी को कमरा दिलाने के लिए होटल में ले गया, लेकिन महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी ने उसका फायदा उठाकर कूड़ेदान से कॉन्डोम उठा लिया और उसने अंदर का तरल पदार्थ निकाला और उसे उस अमीर युवक की पत्नी को दे दिया जो अगले कमरे में इंतजार कर रही थी। मन यू हुई यून के साथ चैरिटी डिनर के लिए कपड़े चुनने गई थी और हुई यून का इंतजार कर रही थी। कपड़े पहनते समय मन यू ने फिटिंग रूम से चीखने की आवाज़ सुनी। वो दौड़कर अंदर गई और देखा कि हुई यून दीवार के सहारे नहीं टिकी थी। उसने अपनी तीखी नज़रों से देखा कि हुई यून के पेट पर बहुत सारे लाल धब्बे थे और उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पर्याप्त आराम नहीं मिला था। पूर्णिमा को अलविदा कहते हुए हुयून अपना पेट दर्द व्यक्त करने के लिए अस्पताल आई। उसने डॉक्टर को अपनी मतली के बारे में बताया और डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि यह आईवीएफ ओवुलेशन इंजेक्शन की सामान्य प्रतिक्रिया है और वह अगले महीने अपने अंडे निकाल सकती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन। अंडे निकालने के दिन उसके पति को वीर्य का नमूना जमा करना था। हुयून ने दावा किया कि उसका पति व्यस्त था और वह अपना वीर्य पहले ही जमा कर देगी। तरल पदार्थ लिया गया और संरक्षित किया गया। अर्जुन को हुयून की हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाल ही में वह महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी के लिए पागल थी। उन दोनों ने कार में खाना शुरू कर दिया। कार होटल में घुस गई। झोंग होटल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही यह जून अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि हुई यून एक बैग लेकर होटल में घुस रहा है। उसने उसे सारी स्थिति बताई। उसने मान यू को बताया और मान यू ने उसे तीनों लोगों के ठिकानों पर निगरानी जारी रखने का आदेश दिया। जून और इंटरनेट सेलिब्रिटी बिस्तर पर प्यार कर रहे थे और हुई यून को इसके बारे में सब पता था। लेकिन वह व्यभिचारी को पकड़ने नहीं आई थी, बल्कि अगले कमरे में चली गई, जहां शियाओकुंग लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये पता चला कि हुई यून जून का सोना लेना चाहती थी। उसने शियाओकुंग के साथ सहयोग करना चुना। उसने शियाओकुंग को पैसे दिए, जिसने पैसे का एक हिस्सा महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी को रिश्वत देने में इस्तेमाल किया और बाकी खुद के पास था। स्थिति खत्म हो गई है। इसके बाद अर्जुन नहाने चला गया। महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी ने कॉन्डोम को उठाने का अवसर लिया, उपकरण में तरल डाला और इसे अगले कमरे के दरवाजे पर रख दिया। हुयून ने कॉन्डोम उठाया और उसे अपने साथ ले गया। जब लिक्विड अपनी इच्छानुसार होटल से बाहर निकला, तो शियाओकुन भी जल्द ही बाहर आ गया। झोंग ने देखा कि होटल में प्रवेश करते समय हुयून जो बैग अपने साथ ले गई थी, वह अब शियाओकुन के हाथों में था। मनयुई यह अनुमान नहीं लगा सका कि दोनों के बीच क्या चल रहा था और उसने झोंग से अपनी पहचान उजागर न करने को कहा, लेकिन झोंग को शियाओकुंग नामक बदमाश की याद आ गई। उसने अपनी बहन मान यू की जिंदगी बर्बाद कर दी और वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। वह अपना दिमाग खो बैठी और जियाओकुंग को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़ी और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर झूठ बोला कि जियोकुंग अर्जुन को परेशान करना चाहता था और सुरक्षा गार्ड ने जियोकुंग को पकड़ लिया। बहस के दौरान जियोकुंग ने गलती से अपने हाथ में रखा बैग बाहर फेंक दिया। जब जियोकुंग को ले जाया गया, तो अजोंग ने बैग उठा लिया। जब मन यू अपनी बहन को लेने बेकरी गई, तो वह गलती से चेन फैंग से टकरा गई, जो अगले दरवाजे पर खरीदारी कर रही थी। चेन फैंग ने उससे बात करने की पहल की, लेकिन वह ठंडी और उदासीन थी। जब से उसे पता चला कि मान यू और झोंग बदला लेना चाहते हैं, वह अतीत के बारे में सोचता रहा और उसे बार बार घबराहट के दौरे पड़ने लगे और हर समय भयानक चीजें घटित होने लगीं। उसने अपने बैग में रखे पैसे लौटा दिए और चुपके से बेकरी में जाकर अपनी बहन को बंधक बना लिया। उसने मन यू को तुरंत झोंग से संपर्क करने और पैसे लौटाने के लिए मजबूर किया। अपनी बहन को बचाने के लिए मन यू ने बहन ने जल्दी से झोंग का फोन मिलाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।
बाहर खड़े क्लर्क ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और चुपके से मदद मांगने के लिए बाहर भागा। चेन फेंग को सड़क पर देखा गया। चेन फेंग ने पिछले दरवाजे से बेकरी में प्रवेश किया और अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ा। जब जियो कुंग ध्यान नहीं दे रहा था, मैन यू ने देखा कि चेन फेंग खतरे में था और उसने नूडल्स ले लिए। शियाओकुंग पर पाउडर फेंका गया और पुलिस जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गई। उकसाने वाला शियाओकुंग पहले ही भाग चुका था। मान यू ने कुछ सोचा और अपनी बहन को चेन फेंग को सौंप दिया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। गू, उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। मान यू ने विश्लेषण किया कि जियाओकुंग मुसीबत में था और निश्चित रूप से मदद मांगेगा, लेकिन उसने अपने सभी परिचितों को नाराज कर दिया था। एकमात्र व्यक्ति जो गायब था, वह था डाकुंग, खदान का पिता। अब खनिक और उसके बेटे को पकड़ने का सही समय था। मैन यू ने सबसे पहले किसी को डाकुन के सेल फोन को हैक करने का आदेश दिया और डाकुन का सेल फोन ढूंढ निकाला। फिर उसने आंख झोंक को डाकुन के ठिकाने पर नजर रखने का आदेश दिया। डाकुन को वाकई अपने बेटे का फोन आया था। उसने अपने बेटे को उपनगरों में एक घर में पाया। ये जानते हुए कि उसका बेटा फिर से मुसीबत में है, उसने अपने बेटे की मदद करने के लिए एक नौक पर भागने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उसे वह पैसा निकालना था जो उसने छिपा रखा था। उसकी पत्नी और बेटा 12 बजे घाट पर इकट्ठे हुए। बड़ी खदान ने गुप्त निधि निकाल ली। हालांकि जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने देखा कि 3 ठग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बूढ़ा लोमड़ी, वो लड़ाई से बच निकला, लेकिन जब वो टैक्सी में बैठा तो उसे पता चला कि उसका सेल फोन लड़ाई में खो गया है। वह गांव के प्रवेश द्वार पर कार में सवार हुआ और घाट की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसने ड्राइवर को भाई कई के आदमी के रूप में पहचान लिया और उसे एहसास हुआ कि वह उसे ढूंढ सकता है। उसने ड्राइवर को चाकू दिखाकर धमकाया और उसे कार रोकने के लिए मजबूर किया। पिता और पुत्र आखिरकार घाट पर मिले, लेकिन शियाओकुंग को शक था कि उसके पिता ने भाई कई को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा था। प्राप्त संदेश में डाकुंग ने बताया कि जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसका फोन गिर गया था। शियाओकुंग ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे लेने आने वाली स्पीडबोट नहीं आई थी। डाकुंग को नहीं पता था कि क्या गड़बड़ हुई। उसने 12:30 बजे के लिए स्पीडबोट बुक कर ली थी। शियाओकुंग गुस्से में था और उसने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। पैसे वापस करो और उसे ले जाओ, क्योंकि उसके पिता को पता था कि यह वही था जिसने आईसीएसी को उसकी शिकायत की थी। डाकुंग ने कभी नहीं सोचा था कि यह उसका बेकार बेटा था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। इस बिंदु पर जियाओकुंग इतना क्रोधित था कि वो पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ना चाहता था। वह अपने पिता के हाथ से पैसे छीनने के लिए दौड़ा, लेकिन विवाद के दौरान अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की गर्दन चाकू से काट दी। वह इतना डर गया कि उसने पैसे लिए और भाग गया, अपने पिता के जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना। इस समय मान यू कदम दर कदम बाहर चला गया, डाकुंग को नीचे देखते हुए, और अपनी आंखों से देखा कि डाकुंग उसके पीछे था। भागे हुए जियाओकुंग को मान यू और भाई कई ने पकड़ लिया। भाई कई ने इस कचरे से निपटने का आदेश दिया। मान यू और भाई कई पहले चले गए। पुलिस की गाड़ी को बीच में देखने की चाहत में जियालांग और मैन यू कार में एक दूसरे के पास से गुजरे। क्योंकि पुलिस ने हस्तक्षेप किया, शियाओकुंग कैजी के आदमियों से मुक्त हो गया और समुद्र में कूद गया। अस्पताल में उसकी जिंदगी और मौत अज्ञात है। मान यू ने दीवार पर डाकुंग और उसके बेटे की तस्वीर लगा दी। अगला लक्ष्य जून है। मान यू अपनी बहन से मिलने अस्पताल जाता है। मौत से बचकर आई छोटी बहन हमेशा अपनी बहन के संरक्षण में नहीं रहना चाहती थी। वह भी दुश्मन को मारने के लिए मान यू और ए झोंक की योजना में शामिल होना चाहती थी। अपनी बहन को दिलासा देने के लिए, अगर उसकी बहन मदद के लिए नहीं रोती, तो उसने बहुत पहले ही बचने का विचार छोड़ दिया होता। इसलिए चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो,
वह बस यही चाहती है कि उसकी बहन ठीक हो जाए। वे इतनी भाग्यशाली थीं कि वे जीवित और स्वस्थ थीं कि जब उनका महान बदला पूरा हो गया, तो तीनों बहनों को और अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ा। चेंग फेंग ने दोनों बहनों के बीच की बातचीत सुन ली। उसे मन यू के लिए दुख हुआ। ली ने जाने से पहले मन यू से कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और भविष्य में अगर कुछ भी हो तो वह उसे जरूर बताए। दूसरी ओर, दादी अपने बेटे के प्रति मददगार न होने के कारण हुयुन से नाखुश होकर, उसने किसी से उन तस्वीरों को ब्लॉक करने के लिए कहा, जब किसी ने अर्जुन और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी की अंतरंग तस्वीरें ली थीं। उसने हुयुन को याद दिलाया कि किसी महिला में वास्तविक क्षमता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पुत्र को जन्म दे सकती है या नहीं। एक प्रेमी युगल दृश्य बनाने के लिए हुयुन ने अर्जुन में एक सकारात्मक चरित्र जोड़ा। झाओ मान यू ने एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई थी और वह जून से उपहार के रूप में जूते लेना चाहती थी। पूर्णिमा सलाह देती है, अन्य उपहार अधिक ईमानदार होते हैं। वह अर्जुन को उपहार के रूप में अपनी नौक का नाम हुयुन के नाम पर रखने की अनुमति देने को तैयार है। पार्टी के दिन अर्जुन तैयार नहीं था। स्वेच्छा से भाग लें, समाप्त होने से पहले ही चले जाना चाहते हैं। हुयुन ने उसे रोका और उसे पूरा अभिनय करने के लिए कहा, लेकिन जून ने हुयुन को नीचे धकेल दिया और उसे नंगा कर दिया। सोना चुराने का तथ्य। पता चला कि उस दिन जून बाथरूम से बाहर आए और जानबूझकर कूड़ेदान की जांच की। अंदर कॉन्डोम गायब देखकर उसने जबरदस्ती कूड़ेदान में से कॉन्डोम निकाल लिया। महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी से पूछिए तो वह सच बताएगी। इस समय उसने हुयुन को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से चाले चलने की हिम्मत की तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। मान यू ने हुयुन को वापस लेने के लिए एक कार भेजी और सुझाव दिया कि ये जुन पूरी देखभाल करे। समग्र स्थिति। अर्जुन ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। उसे संदेह हुआ कि उसी ने हुयुन को गलत सलाह दी थी। जैसे ही पूर्णिमा ढलने वाली थी, पार्किंग में अलार्म बज उठा। खबर सुनने के बाद अर्जुन ने उसे जाने दिया। मन यू की हालत देखने के लिए दौड़ा और मन यू को कार में जाकर आराम करने को कहा। मन यू ने उसकी दयालुता को अस्वीकार कर दिया। उसकी चिंता को स्वीकार मत करो। अर्जुन को हुयुन के साथ नौक के संबंध से घृणा है और वह इसे बेचना चाहता है। चेंग फेंग सही समय पर उसके सामने आ गया। एक निवेश कंपनी के जनरल मैनेजर के पास बहुत सारे संपर्क हैं और वह अर्जुन से परिचित है। वह दावा करता है कि उसके पास उसके संपर्क हैं। जल्दी चेंग फेंग ने नौक को बेचने में मदद की और बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसे अर्जुन पर छोड़ दो। ये देखकर कि अर्जुन नशे में था, अजोंग ने अनुबंध की एक चुपके तस्वीर लेने का अवसर लिया, लेकिन क्योंकि चेंग फेंग वहां से चला गया था और वापस आ गया था, वह स्पष्ट तस्वीर नहीं ले सका। वह रात पूरी है। यू को अपने दरवाजे पर कपड़े धोने के साबुन की एक बोतल मिली और उसके नीचे नौक का अनुबंध था। कपड़े धोने के डिटर्जेंट पर चेंग फेंग द्वारा छोड़े गए नोट को देखकर वह तुरंत उसके पास गई। कपड़े धोने के कमरे में चेंग फेंग को खोजें। मान यू ने भी यही बात कही और चेंग फेंग की चिंता को अस्वीकार कर दिया। चेंग फेंग पीछे नहीं हटी और उसने कबूल किया कि वह सिर्फ उन लोगों की परवाह करना चाहती थी जिनकी वह परवाह करती थी। लोग। चेंग फेंग द्वारा दिए गए नौक अनुबंध के अनुसार मान यू ने सुरागों का पालन किया और उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने अर्जुन को धन शोधन में मदद की थी। दूसरी पार्टी वास्तव में कंपनी में थी। अकाउंटेंट तांग जो अर्जुन का पसंदीदा है। अकाउंटेंट तांग ने शेल कंपनी के लेखा रिकॉर्ड अर्जुन को सौंप दिए और उसे यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रखने की याद दिलाई। जरूर। लक्ष्य व्यक्ति की पहचान करने के बाद झोंग ने डिलीवरी मैन का भेष धारण किया और सुराग ढूंढने के लिए अकाउंटेंट तांग के निवास पर चला गया। हालांकि उसके व्यवहार ने पड़ोसी वकील का ध्यान आकर्षित किया। वकील को संदेह हुआ कि वो डिलीवरी करने वाली लड़की नहीं है और उन्होंने उसे जाने से रोक दिया।
बहस के दौरान झोंग के हाथ का खाना वकील पर गिर गया और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। पुलिस स्टेशन। हुआ यूं कि मान यू की बहन शीचेंगाग वाली जगह से कुछ सामान लेने आई थी, और जब वह जाने वाली थी तो उसने आह झोंग को देखा। क्योंकि जियालांग वे पास में ही थे और उनके लिए बात करना असुविधाजनक था। ज़ीचेंग ने झूठ बोला कि आह झोंग को उसकी चाची ने उसे लेने के लिए भेजा था, लेकिन जियालेंग ने पहले ही उस जगह को पहचान लिया था जहां उसके पिता का बैग काटा गया था। उस दिन आह झोंग अपने पिता के पीछे खड़ा था। इस दौरान उसे गुमनाम ईमेल प्राप्त हुए और उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उसे मान यू की योजना को खत्म करने में मदद मिली। इंटरनेट ने आह झोंग की जानकारी खोजी और विश्लेषण किया कि आह झोंग मान यू का आदमी था, और संदेह था कि मान यू और आह झोंग जियांग परिवार को निशाना बना रहे थे। आह झोंग को चिंता है कि जिया लैंग उसे पहचान लेगा। मान यू को इसकी परवाह नहीं है। अगर जिया लैंग जांच करना चाहता है तो सबसे अच्छा होगा कि वह पता लगा सके कि 18 साल पहले क्या हुआ था। दूसरी तरफ हुयुन चेकअप के लिए अस्पताल गया और आखिरकार सफल हुआ। गर्भवती होना कुछ ऐसा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन अचानक उसे आह जून की चेतावनी याद आ गई कि भले ही वह एक बेटे को जन्म दे, लेकिन उसे जियांग परिवार की संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह नहीं मिल सकता। हुयुन घर लौटी और उसने देखा कि उसके ससुर ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण एक फेंग शुई गुरु को बुलाया था।